फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। गजब की सह है यह राजनीति, जहां दोस्त कब दुश्मन बन जाएं और दो दुश्मन कब एक ही भाषा बोलने लगें, यह नहीं कहा जा सकता है, कल्पना नहीं की जा सकती है इसकी। कुमार विश्वास के एक बयान ने ऐसा ही किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल देश तोड़कर भारत को बर्बाद कर देने की कीमत पर भी मुख्यमंत्री और स्वतंत्र देश के प्रथम प्रधानमंत्री बन जाने की साजिश रचते हैं। इस उबाल पर उबलता हुआ प्रश्न भी उठा है। देखिए पूरा वीडियो और करिए फोर्थ व्यूज को सब्सक्राइब, शेयर व लाइक। पहले सुनिए क्या बोल गए हैं कुमार विश्वास। एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। बस फिर क्या था, उबाल आना था तो आया। इसलिए कि कुमार विश्वास की अपनी विश्वसनीयता है और वह अरविंद केजरीवाल के दोस्त भी हैं और पार्टी के संस्थापक भी। दिल्ली के यदि मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल तो इसमें कुमार विश्वास का भी बड़ा योगदान माना जाता है। इस बयान के बाद तो फिर तहलका ही मच गया। पंजाब की सियासत ही नहीं बल्कि देश की सियासत गरमा गई। नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी और अन्य भाजपाई, कांग्रेसी समेत विपक्षी दलों के तमाम नेता एक सुर में अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गए, प्रश्न पूछने लगे, उन्हें सामने आकर जवाब देने की मांग करने लगे। इस बीच राघव चड्ढा ने सफाई दी, सवाल उठाया कि यदि 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने ऐसी बात फर्ज करिए कि कहा भी था तो कुमार विश्वास ने इसे छुपाए क्यों रखा? क्या उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाता या मनचाहे पोस्ट दे दिया जाता तो वे ऐसा करते? ऐसा नहीं करने के कारण ही वे अब चुनाव से कुछ देर पहले इस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं। क्यों नहीं सरकार की एजेंसियों को उन्होंने सूचना दी? इसके बाद फिर सामने आए कुमार विश्वास ने कहा कि चिंटुओं को पीछे लगा दिया है। जिस पर आरोप लगाया गया है वह बंदा क्यों नहीं खुलकर आ रहा है सामने? वह भी अपना सामान लेकर आए और हम भी अपना सामान लेकर आते हैं, फिर हम बताते हैं कि उसने क्या क्या कहा और किसे दे रहे हैं मानहानि की धमकी। मैं बताऊंगा कि मानहानि क्या होती है। मैं मानहानियों से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। इतना कुछ होने के बावजूद पंजाब में तुरंत चुनाव सर पर है तो केजरीवाल पर दबाव काफ़ी पड़ा। वे सामने आए और फिर प्रश्न का जवाब देने में प्रश्न उठा दिया। ये जैसा मैंने कहा कि ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये मोदी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चन्नी साहब, सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। और सारे ये क्या कह रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ये क्या आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। केजरीवाल के पाले से गेंद निकलकर कुमार विश्वास के पाले में चला गया है। केजरीवाल ने जवाब दिया और सवाल पूछा है तो क्या कुमार विश्वास अपना सामान लेकर फिर सामने आएंगे? कुमार विश्वास द्वारा उठाए गए प्रश्न ने अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। वैसे भी अरविंद केजरीवाल इस बात के उदाहरण बन गए हैं कि यदि कल को जनहित के मुद्दों पर कोई बड़ा निस्वार्थ व्यक्ति आंदोलन खड़ा करेगा अन्ना हजारे की तरह तो उसे लोग गलत नज़रिए से ही देखेंगे। भारतीयों को उन पर शक होगा, आशंका करेंगे भारतीय कि इसमें जो बंदा दिख रहे हैं अपनी राजनीति भविष्य में चमकाएंगे, अलग पार्टी बनाएंगे। इसलिए ऐसे आंदोलनों की विश्वसनीयता भी केजरीवाल ने खत्म कर दी है और इसी आंदोलन के बड़े चेहरे में शामिल रहे कुमार विश्वास। एक बार फिर सुनते हैं कि कुमार विश्वास ने क्या कहा और फिर उस पर अरविंद केजरीवाल ने क्या जवाब दिया। एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। तो ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है।
मोदी जी ने क्या किया, मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक। तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। तो प्रश्न यही है कि कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल की इस लड़ाई में किसकी विश्वसनीयता खत्म होगी। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह। आग्रह है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक व कमेंट करें और राजनीति को लेकर ऐसे वीडियो देखते रहें। हम इंतजार करेंगे कि किसकी विश्वसनीयता खत्म होती है, कुमार विश्वास की या अरविंद केजरीवाल की। आप किसकी विश्वसनीयता संदिग्ध देखते हैं और किसकी विश्वसनीयता खत्म होता हुआ देखते हैं। आप दर्शक अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।